तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है। पॉलिटिक्स में कोई आदमी एंटर क्यों करता है? जब उसको ये लगता है कि समाज के अंदर वो कुछ कर सकता है बेटर किसी से, तो वो आगे आने की कोशिश करता है फॉर द बेटरमेंट। जब वो आगे आने की कोशिश करता है तो आगे ऐसे ही थोड़ी कर देगा, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको अपनी पावर शो करनी पड़ती है। और सबसे पहले पावर कैसी होगी? पावर का मतलब क्या है यहाँ? पावर का मतलब है विल टू डू एनीथिंग। ठीक है। अब ये जो पावर है ये कैसी पावर है? मान लो आपने कोई भी काम करना है, मैंने इसको हिलाना है, हटाना है, तो भी मुझे पावर चाहिए, तो ये कैसी होगी? फिजिकल पावर। ठीक है। लेकिन यहाँ जिस पावर की बात हो रही है, ये पावर क्या है? इन रिलेशन टू है, और इन रिलेशन टू समवन। जैसे मान लो दो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है। तो जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। पावरफुल इन द टर्म्स ऑफ अपनी बातों से, अपने कैरेक्टर से, अपनी वैल्यू से, मनी से, रिलेशन से, इन सारी चीज़ों से जिसके पास पावर है वो जीत जाएगा और दूसरा हार जाएगा। तो यहाँ एक बात आती है कि जो सोसाइटी है उसमें जो पावर है वो लिमिटेड है वो फिक्स है। जैसे एनर्जी का ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अभी आप पूछोगे कि जो सोसाइटी की पावर है वो कैसे है, फिक्स कैसे है? तो फिक्स इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण ये है, जैसे मान लो समाज जब काम कर रहा है, सभी आदमियों के पास पावर है, तो कैसा है? इसका मतलब इक्वलिटी का स्टेटस है। एक कुछ लोग गुंडे हैं, गुंडे मवाली टाइप, उनके पास पावर है, तो वो उनके पावर कैसे है उनके पास? किसके दम पे? वो दम पे है क्योंकि ये जो लोग हैं ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सोसाइटी के, वो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, तो वो पावर कहाँ ट्रांसफ़र होगी? ये तो इसकी पावर बढ़ गई। जब सोसाइटी के लोग इसको अपोज करना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी पावर बढ़ेगी, तो पावर घट जाएगी इसकी, तो पावर कहाँ आ गई? सोसाइटी की पावर आ गई। तो इस तरह से हमेशा सोसाइटी के अंदर यदि हम डिटेल में देखेंगे तो वो घटती बढ़ती रहती है पावर। समझिए, घटती बढ़ती रहती है इन द सेंस कि पावर का ट्रांसफर होता रहता है, पर पावर स्टिल रिमेन्स। ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो पावर को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? हमने कह दिया पावर ये विल है टू डू समथिंग। ठीक है। अब ये जो करने की बात हो रही है, तो मैं ऐसा थोड़ी किसी के यहाँ चोरी कर दूंगा, डाका डाल दूंगा, किसी का घर छीन लूँ, गाड़ी छीन लूँ। हो सकती है ना, मान लो मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं किसी की छीन लूँ, लेकिन यहाँ उस चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो ये पावर कैसी हो गई? अगेंस्ट लॉ। और या आप कह सकते हो इट इज़ नॉट अ लीगल पावर। ठीक है। या कह सकते हो इट इज़ नॉट लेजिटिमेट पावर। ठीक है। तो लेजिटिमेट पावर कौन सी होगी? अब सवाल ये उठता है, लेजिटिमेट पावर वो होगी दैट कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का एग्जांपल ले लो। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल इज द अथॉरिटी। प्रिंसिपल क्या करता है? स्कूल के अंदर डिसिप्लिन लागू कराता है। ठीक है। सारे किस तरह से पढ़ाना है, कौन सी क्लास कैसे मैनेज होगी, ही लुक्स आफ्टर ऑल द मैनेजमेंट। तो यहाँ ये हो गया। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? पुलिस। तो पुलिस के पास क्या है? पावर। और अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी उसको पावर देती है। तो जहाँ भी कोई अथॉरिटी है, जैसे एमएलए, नेता तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो जीतता है, जो एमएलए बन गया या एमपी बन गया, उसको क्या मिल गई? उसको पावर मिल गई। ठीक है। जो हार गया उसको पावर नहीं है उसके पास। ठीक। फिर पावर जो हम बात कर रहे थे, द पावर इज इन रिलेशन टू समथिंग। जैसे मान लो एक एमएलए जीत भी गया, लेकिन वो अपोजिशन का जीता है, रूलिंग पार्टी का नहीं है, तो इन दोनों में भी अंतर होगा। रूलिंग पार्टी के
एमएलए की पावर ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसको सपोर्ट है, उसकी सरकार है ये। तो पावर जो है वो अपने लिए नहीं है। मान लो मैं अच्छा हूं तो वो इन रिलेशन टू समबडी है, किसी के लिए। अपने लिए जो भी हूं मैं, वो बात अलग है, और अपने लिए हो भी नहीं सकता। जब हम इस पावर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, दैट इज इन रिलेशन टू। तो किन की बात कर रहे हैं? जनता के संबंध में। एक आदमी कुछ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो कैसे, किन के संदर्भ में? 4 आदमी इसके पास इकट्ठे होके आए, इन्होंने काम नहीं करा पाई है तो इसके पास पावर कम है। यही 4 आदमी इसके पास गए, इन्होंने करा दिया तो इसके पास पावर ज़्यादा है। तो पावर क्या है? इन 4 लोगों का काम कराने की जो शक्ति है वो पावर मानी गई है। तो पावर इज ऑलवेज इन रिलेशन टू। ठीक है, आप समाज में, सोसाइटी में कितना काम करते हो, किस तरह से करते हो, कैसे रूल बनाते हो, कैसे उनको लागू कराते हो, ये है। एक ही पोस्ट के ऊपर कई सारे लोग आ जाते हैं। जैसे पीएम है, अलग अलग पीएम रहे इंडिया के, लेकिन कुछ पीएम ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ ने नहीं किया। तो फर्क किस चीज़ का था? फर्क का यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। कुछ ने यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया, सबको इकट्ठा रखा, सबको मैनेज किया, मैनेजमेंट अच्छी थी। तो मैनेजमेंट क्या करती है? आपकी पावर को इंक्रीज कर रही है। जितनी बेटर मैनेजमेंट होगी उतनी पावर बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या है? इट इज ऑल अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी समझ में आ गया? कोई भी, हम हमारा कंट्री इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया कैसे काम कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन पावर जो डिफाइन कर रही है सारी चीज़ों को, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही अथॉरिटी मिलती है। सरकार हारने वाला नहीं बना सकता, सरकार जीतने वाला बनाएगा। कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट्स का है। ठीक है, अब जब इसको ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई गलत हो रहा है तो वहां उसको रोक रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइनिंग द पावर। उस पावर को डिफाइन कर रहा है कि आपकी लिमिट क्या है, आपकी स्कोप क्या है, आप कहाँ तक काम कर सकते हो। आप अपनी पावर से बाहर नहीं जा सकते। होता है ना कई बार, आप क्या कहते हो? आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। मर्यादा मीन्स पावर, कि आप कितना कर सकते हो। तो वो पावर का कहाँ से? अथॉरिटी, कि आपको कितनी अथॉरिटी दी हुई है, कितना काम कर सकते हो आप, उतना है। जैसे मान लो एक डीसी को 1 लाख तक का उसको डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि 1 लाख रुपए तक का फंड आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहां तक ठीक है 1 लाख तक। अब वो 5 लाख करे तो ही इज एक्सीडिंग हिज पावर। और अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी कैन पनिश हिम। तो समझ गए? तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, यही है। यहाँ से हम चुन के जाते हैं, सेंटर में बैठते हैं, हंग असेंबली बन जाती है, कई बार मिलीजुली सरकार होती है। उससे ज़्यादा पावरफुल कौन सी होती है? जो प्योर मेजोरिटी की हो। फुल मेजोरिटी की जो सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों होती है? उसको मैनेज करने में अपना पोटेंशियल खराब ही नहीं करना। तो सोसाइटी के अंदर ये लोग भी, असामाजिक तत्व भी सिर उठाते हैं। वो सिर क्यों उठाते हैं? क्योंकि और लोग दब जाते हैं उनसे, तो दबाना शुरू कर देते हैं, तो वो पावरफुल हो गए। क्लियर? वो पावरफुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग डर रहे हैं तो डरा रहे हैं। आज इसको डराया, तीसरा डराया। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर किसके उसमें आता है? सरकार के उसमें आता है, स्टेट के उसमें आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक जगह, मान लो मैंने किसी से उधार पैसे लिए और नहीं दिए, इसका असर ज़्यादा होगा, या मैंने किसी के पैसे छीन लिए मारने पीटने का, समाज पे किसका ज़्यादा असर होगा? मारपीट का। क्योंकि समाज क्या है? डरा हुआ महसूस करेगा। यदि ऐसी हरकत तो समाज क्या सोचेगा कि हमारे साथ भी हो सकती है, और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा जब उसके खिलाफ, तो क्या हो जाएगा? उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कोई दबंग पुलिस वाला आएगा, कोई सीएम आएगा, निर्देश देगा, उसकी 1 मिनट में पावर 0 कर देगा। तो पावर, वो पावर क्या थी? वो पावर इलीगल थी। वो दैट वाज नॉट लीगल पावर। वो उसने बना रखी थी, वो छीन ली उसकी। लेकिन लीगल पावर जो है आपको दी हुई है, उसको ऐसे भी नहीं छीना जा सकता। थ्रू प्रॉपर कोर्स ऑफ लॉ। आप अच्छा काम नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हो, तो उसमें तो क्लियर। तो यहाँ सारा, तो ये पॉलिटिक्स क्या है, शॉर्ट में हम इसको करें तो इट इज़ अ गेम ऑफ
पावर एंड अथॉरिटी। ये क्या करते हैं, जो नए कानून बनाते हैं, नए कानून में क्या होता है, अथॉरिटी तो दे रहे हैं, पावर तो दे रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं किसी को। जैसे चालान पहले किसी चीज़ का, जैसे उससे भी एक और ले लेते हैं हम उदाहरण, जैसे आईटी एक्ट नया बना था, मोबाइल वगैरह आ गए थे, सब आ गए थे, पहले कोई कानून ही नहीं था, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक कानून बना दिया, उस कानून के जरिए पावर दे दी, हु कैन एक्ट अपॉन दैट। तो किसी की उसका उल्लंघन करना निजता का, वो सब इसमें आ गए, प्राइवेसी के सारी चीज़ इसके अंदर आ गई, किसी की फ़ोटो आप वायरल नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, सब किसके दायरे में आ गया, आईटी एक्ट के दायरे में आ गया। तो हमने क्या कर दी, अथॉरिटी दे दी, हमने पावर दे दी टू पनिश दोज हु डज समथिंग अगेंस्ट दिस लॉ। ये सारी चीज़ें, तो लॉ हम बना रहे हैं, किस लिए बनाया जा रहा है, समाज को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए। और जो संचालित किया जा रहा है उसके लिए हमें कुछ पावर देनी पड़ेगी, अथॉरिटी तय करनी पड़ेगी कि इस पावर का यूटिलाइजेशन कौन कर सकता है, वो तो वो है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग हो जाती है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी हो जाती है। क्लियर।